हेलो एवरीवन, दिस साइड रानू जाडू। आज फिर एक स्टोरी लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए। वो स्टोरी ऐसी है, एक गांव होता है। वहाँ एक बार बहुत बारिश होने के कारण बहुत सारी बाढ़ आ जाती है। उसी गांव में ना एक पंडित जी होते हैं जो बहुत ज़्यादा भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। शायद जो भी भगवान को मानते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी पूजा पाठ सब, उनकी सेवा सब करते रहते हैं। तो जैसे ही वहाँ बाढ़ आ जाती है, लोग भागने लग जाते हैं। वहाँ अलर्ट हो जाता है कि शहर को छोड़ के भाग जाइए। एक छोटा सा लड़का जो होता है 10-12 साल का, वो उसको याद आता है कि पंडित जी तो मंदिर में हैं। तो वो भागते हुए जाता है और पंडित जी को कहता है, पंडित जी चलिए, यहाँ से जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अलर्ट हो गया है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अच्छा, पंडित जी पूजा कर रहे होते हैं। वो कहते नहीं, मेरे भगवान आके मेरे को अपने आप बचा लेंगे। तो बच्चा बड़ी बार बोलता है, नहीं नहीं आपको चलना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, वो नहीं सुनते। वो कहते हैं नहीं, मेरे तो परमात्मा आएंगे अपने आप, मेरा परमात्मा मेरे को बचा के ले जाएंगे। तो वो लड़का चला जाता है। फिर क्या होता है, थोड़ा सा और लेवल पानी का बढ़ जाता है। तो पंडित जी थोड़े से और ऊंचे नेक्स्ट लेवल पे चढ़ के बैठ जाते हैं। उसी टाइम क्या होता है कि एक नाव में एक आदमी आता है। तो उनको बोलता है, पंडित जी चलिए जल्दी, पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जल्दी बैठिए, जल्दी जल्दी बैठिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। पंडित जी लेकिन अपनी भक्ति में बहुत मगन होते हैं। वो कह देते हैं नहीं, मेरे तो परमात्मा आएंगे और मेरे को अपने आप लेके जाएंगे, मैं आपके साथ तो नहीं जाऊंगा। वो बड़ा मनाने की कोशिश करते हैं, बहुत मनाते हैं उनको, लेकिन पंडित जी नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, मेरे तो परमात्मा ही आएंगे। फाइनली वो चला जाता है, वो नाविक भी चला जाता है। फिर क्या होता है, पानी का लेवल और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। अब तो बहुत ज्यादा ऊपर तक बढ़ जाता है। तो बिल्कुल छत पे पंडित जी चढ़ जाते हैं। तो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर आया एक। वो पंडित जी को कहते हैं, जल्दी से रोप पकड़िए पंडित जी, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब तो बिल्कुल मतलब जगह ही नहीं है, अब कुछ नहीं, मतलब आपसे सरवाइव नहीं हो सकते, अब आपको यहाँ से जाना ही होगा। बट पंडित जी अपनी भक्ति में मगन थे, वो बिल्कुल भी नहीं मानते। कहते ना, मेरा तो परमात्मा आके ही मेरे को बचाएगा, वो मैंने तो इतनी भक्ति की है, वही आके मेरे को बचा के लेके जाएंगे, आपके साथ तो मैं नहीं जाऊंगा। वो बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंडित जी नहीं मानते। फाइनली उनको वहां से जाना पड़ता है। अब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मरने तक की नौबत आ जाती है। लास्ट में जैसे उनका अंतिम समय आ जाता है, पंडित जी चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो अच्छा, जब वो भगवान के धाम जाते हैं, वहाँ बड़े क्रोधित होते हैं, भगवान जी को कहते हैं, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा करी, आप मेरे को बचाने तक भी नहीं आए, मतलब ये तो बड़ा अजीब सा चीज है, लोग कैसे आप पे विश्वास करेंगे। तो उनको भगवान जी बड़ी ही प्यारी कहानी वो आंसर देते हैं, सॉरी। तो बड़े ही प्यार में उसको बोलते हैं कि मैं तो आपको 3 बार बचाने आया था, आपने ही नहीं मेरे पे विश्वास रखा। वो कहता, कब बचाने आए थे? तो कहता, पहली बार तो मैं लड़का बन के आया था, मैंने कितना जोर मारा, आप नहीं आए। दूसरी बार मैं नाविक बन के आ गया, तब मैंने बहुत सारा जोर मारा कि आप आइए आइए आइए, बट आप नहीं आए। तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर में आया, तब मैंने इतना आपको कहा, आप नहीं आए। तो वो बड़ा हैरान और बड़ा वो हो जाता है, शर्मसार हो जाता है कि बात तो ठीक है। तो कई बार ना हम भी अपनी लाइफ में, इस कहानी से मैं यही बताना चाहती हूँ, हम भी अपनी लाइफ में ना पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि परमात्मा आप ही नीचे उतर के हमें उस परिस्थिति से निकालेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा कभी नहीं होता। परमात्मा जो है वो किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो आपको सिर्फ इतना विश्वास रखना है कि आपकी हेल्प करने कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन उस हेल्प को तो स्वीकार कीजिए ना। परमात्मा खुद तो अवतरित होके आपको लेके नहीं जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि परमात्मा अपने आप ही अवतरित होके आपको उस प्रॉब्लम से निकालेंगे। वो कोई ना कोई जरिया बनाते हैं, उस जरिए को आपको पता लगना चाहिए, आपको वो चीज फील होनी चाहिए कि हाँ, परमात्मा ने मुझे इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए या ये प्रॉफिट देने के लिए इस आदमी को जरिया बनाया है या इस औरत को जरिया बनाया। तो आप अपनी भक्ति में इतने भी मगन मत होइए कि आप परमात्मा को देखने के लिए आप इतना भी भूल जाए कि परमात्मा जो है वो किसी न किसी रूप में ही आएंगे आपके पास। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि परमात्मा खुद ही कोई लाइट से नीचे उतर के आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए जब भी आप भक्ति करते हैं या किसी भी परमात्मा को मानते हैं, तो इतना विश्वास रखिएगा कि वो जब भी आपकी मदद करने आएंगे तो किसी न किसी के थ्रू, किसी न किसी के रूप में ही आपकी हेल्प करेंगे। तो चाहे वो रूप जरूरी नहीं है इंसान का ही हो, समटाइम वो रूप किसी जानवर, किसी पक्षी या किसी और सोर्स में भी हो सकता है। तो अगर आप इतना ही भगवान को मानते हैं तो उनकी जो कृपा है वो किसी भी रूप में आप तक पहुंच सकती है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। थैंक यू।